नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम भारत कई बार बोलता रहा है, अपने पड़ोसी देशों को अलर्ट करता रहा है, उनको आगाह करता रहा है कि चीन के शिकंजे में मत आओ। ये चीन है, अपनी विस्तारवादी नीति अपनाता है, देशों को बर्बाद करता है और फिर खुद राज करता है। और जिस जिस देश में चीन ने अपने पैठ बढ़ाए वो देश बर्बाद हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, और अब बांग्लादेश की भी बारी है। बांग्लादेश के काफ़ी झुकाव हो रहे थे चीन की तरफ, लेकिन बांग्लादेश के हालत क्या होने वाले हैं इस वीडियो में आपको समझाएंगे। श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान बर्बाद है, एपी सेंटर पाकिस्तान आतंकवाद का। आज कोई भी विश्व का देश उसकी तरफ देख नहीं रहा है और चीन के इतने सारे कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान की, वो बार बार लोगों से मदद मांग रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। इस बीच में भारत कहाँ है? भारत अपने आप को किस तरह से इस्टेब्लिश कर रहा है? बताइए। जो कांग्रेस पिछले साल तक बांग्लादेश के इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी को कंपेयर कर रही थी, उसको आज देखना चाहिए कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ लुढ़क के चली गई है, क्या हाल हो गया है। ये जो राहुल गांधी का, गांधी परिवार का चीन के साथ पैक्ट है कि हाँ भाई, ये कभी पैक्ट सुना है कि किसी पॉलिटिकल फैमिली के का किसी दूसरे देश के साथ एक समझौता हो, उस समझौते के तहत वो बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो देश पे लागू करें। लेकिन ये कांग्रेस ने किया था, सोनिया गांधी ने किया था, राहुल गांधी ने किया था। आज उसी चीन की उस कर्ज की अदायगी हमेशा वो करते रहते हैं। जब भी कहीं कुछ संकट आता है, भारत को उससे कंपेयर करते हैं, भारत को नीचा दिखाने के लिए बांग्लादेश से भी नीचा दिखाते हैं। कई बार ये भी बातें सामने आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से कि अब श्रीलंका जैसी हालात भारत के भी आन होने वाले हैं। लेकिन देख लो, सब एक एक करके जाएंगे, क्योंकि आपने हाथ ही मिलाया था एक ऐसे भस्मासुर से जो आपको निगल जाएगा। ये बात भारत आपको आगाह करता रहा, लेकिन आप नहीं माने और आज अब बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। देखिए, चीन की अगर बात करें तो मदद की गुहार कभी सुनता नहीं है। भारत तुरंत मदद के लिए पहुंच जाता है और श्रीलंका संकट पर अमेरिकी एजेंसी ने भी कुछ ऐसे ही रिपोर्ट लिखे थे। अभी श्रीलंका की स्थिति संभालने में भारत काफ़ी मदद कर रहा है, लेकिन जब दोस्ती के हाथ बढ़ाने थे तो श्रीलंका चीन से गलबैयाँ कर रहा था। अभी याद आ रहा होगा, भारत मानवता के मामले में पीछे नहीं हटता है। श्रीलंका और तकरीबन 3.5 अरब डॉलर की मदद भारत अब तक अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को दे चुका है। दूसरी तरफ चीन, जो काफ़ी लंबे समय से श्रीलंका को ज़्यादा कर्ज देने के लिए आगे कर रहा था, अब पीछे हो चुका है, एक पैसे नहीं दे रहा है, श्रीलंका की सुध लेने भी नहीं जा रहा है। श्रीलंका के कुल कर्ज में 15% हिस्सा चीन का है, लेकिन अब वो उनसे ज़्यादा वित्तीय मदद देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जब तक वहाँ पे भारत पे नज़र रखने के लिए रडार फिट करने थे, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स लगाने थे, तब तक तो श्रीलंका समझ में आ रहा था, कर्ज भी दिए जा रहे थे। लेकिन आज से जब श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, उसकी इकनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, कुछ भी काम करने लायक नहीं रहा श्रीलंका, तो अब चीन जो है उसको मुंह भी देखने नहीं जा रहा। कुछ समय पहले IMF ने कहा था कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बांग्लादेश GDP के मामले में भारत को पीछे छोड़ देगा, लेकिन वर्तमान हालात बता रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश किस कदर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तेल के आयात को घटाने के लिए बांग्लादेश में डीजल से चलने वाले पावर प्लांट को बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के केंद्रीय बैंक के खजानों में डॉलर की इतनी कमी हो गई है कि कई तरह के सामान को आयात करने पे रोक लगा दिया गया है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कैसे देश में आयात का बड़ा और निर्यात घटा है और इसका सीधा असर यहाँ के खजाने पे पड़ रहा है। जुलाई 2021 से लेकर के मई 2022 की रिपोर्ट को देखें तो इस बीच में 81.5 अरब डॉलर का आयात किया गया है। इसकी तुलना में पिछले साल की अगर से की जाए तो आयात में 39% की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर यह हुआ है कि बांग्लादेश के दूसरे देश से
सामान मंगाने से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और अपने सामान का निर्यात कम किया है, जिससे वो घाटे में चल रहा है। बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। इसकी कई वजह बताई जा रही हैं, जैसे विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों की आय गिर रही है, आयात बढ़ रहे हैं, निर्यात घट रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार पर नज़र डाली जाए तो पिछले साल जुलाई तक यह 45 अरब डॉलर था। 20 जुलाई 2022 को यह घटकर 39 डॉलर हो चुका है। बांग्लादेश में वर्तमान में इतने ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। केवल 5 महीने तक सामानों का आयात किया जा सकता है। अगर दुनिया भर में सामानों की कीमतें बढ़ाई गईं तो बांग्लादेश पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और ऐसे में ये मुद्रा भंडार 5 महीने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बिगड़ते हालात की अगर बात करें तो यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन के जंग का असर दुनिया भर के तेल की कीमतों की बढ़ोतरी के रूप में पहले ही देखा जा रहा है। इससे के कारण सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले अमेरिका तक में मंदी का खतरा मंडरा रहा है और भारत अपने संबंध बनाकर तेल का आयात कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई भी जानकार जितने भी स्टडीज़ कर रहे हैं, जितने भी शोध कार्य सामने आ रहे हैं, उसमें यही सामने आ रहा है कि रिसेशन भारत पे नहीं आएगा और ऐसे में बांग्लादेश के लिए जो चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी कहाँ हैं आप? जिस बांग्लादेश की इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी को कंपेयर करके आप भारत का बार बार इंसल्ट कर रहे थे, भारतवासियों का बार बार आप इंसल्ट कर रहे थे, वो आज देखिए कहाँ है बांग्लादेश। 5 महीने के विदेशी मुद्रा को अपने साथ लेकर चल रहा है बांग्लादेश। अगर रिसेशन आता है, सामान की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो ये जो हालात है बांग्लादेश के वो 5 महीने तक के लिए भी नहीं है, बहुत कम उससे हो जाएंगे। तो अगर कांग्रेस जब भी कोई प्रोपेगेंडा रचे कि भारत के हालात इतने ख़राब होने वाले हैं, जैसे अभी कंपेयर किया जा रहा है कि भारत श्रीलंका जैसे हालात भारत के हो जाएंगे, तो उनकी बातों पे विश्वास मत कीजिएगा। चीन के साथ जो उनके गहरे संबंध हैं, चीन का कर्ज जो गांधी फैमिली ने खाया हुआ है, उसको गांधी कांग्रेस जो है वो चुकाते रहती है। ऐसे ऐसे बयान देकर देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करती है और वो ये भी नहीं सोचती कि जिस देश में राज करने का, जिस देश की सत्ता पे बैठने का राहुल गांधी सपना देखते हैं, उस देश की जनता से इतना बड़ा छलावा करते हैं, उस देश की बर्बादी के ख्वाब देखते हैं। तो आखिर कौन सा देश चाहिए उनको? ये बर्बाद हुआ देश जिसके ख्वाब हमेशा देखते रहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि कांग्रेस के उस प्रोपेगेंडा को ओपन करना, उसको एक्सपोज करना, ये आपकी, हमारी, हम सब की ड्यूटी है। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बांग्लादेश के इस इकोनॉमी को देखते हुए, श्रीलंका के ख़त्म होते हालात को देखते हुए और चीन के इस रवैये पे आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए आप कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया के बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और लाइक कर दीजिएगा, हमारे लिए बूस्टर डोज होता है। जय हिंद, जय भारत।